राम श्री राम जय जय 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 राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री उत्तर कांड में चल रहा है। प्रभु श्री राम का राम राज स्थापित हो गया है। प्रभु श्री राम अयोध्या में राज सत्ता को चला रहे हैं और धर्म का उपदेश दे रहे हैं। उसी धर्म के उपदेश में भगवान ने जो एक दिन सभा बुलाई और धर्म का उपदेश दिया कि भाई ये मानव तन बहुत ही दुर्लभ है और बड़े ही जो है जब भगवान की कृपा होती है तब हमको प्राप्त होता है। तो हम सबको जब मानव तन मिल गया है तो हम इस मानव तन का सदुपयोग कर लें। ये मोक्ष का साधन है, इसी से हमको मोक्ष प्राप्त हो। और पूरे उद्देश्य में भगवान ने केवल एक ही बात बोला कि इस तन का सदुपयोग जो है वो भजन है। और भजन का मतलब होता है सुमरन, भगवान के गुणगान और सेवा। तब हमारा भजन जो है क्या होता है, पूरा होता है। भजन करने से होता क्या है, तो भोजन और भजन दो शब्द आए। संसार में दोनों जो है जरूरी है। जीवन में भोजन भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। भोजन से हमारा शक्ति, भोजन से हमारे अंदर शक्ति प्रकट होती है, जिससे शरीर कर्मशील रहता है और शरीर के में ऊर्जा बनी रहती है। तो इसलिए भोजन जरूरी है। यदि शरीर को जिंदा रखना है तो भोजन करना है, और आत्मा को जिंदा रखना है, आत्मा को जो है शक्ति प्रदान करना है। तो आत्मा हमारी शक्तिशाली केवल भजन से होती है। जब
हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे अंदर के सब विकार खत्म हो जाते हैं। अलौकिक शब्दों का समन्वय देखो, भोजन में मात्रा है, भोजन भी लिखते हैं तो उसमें मात्रा लगती है, मतलब भोजन हमको मात्रा के अनुसार करना है। भोजन में जितना शरीर को जरूरी है उतना भोजन करना, इसलिए भोजन में क्या है, मात्रा है, और भजन में कोई मात्रा नहीं, भजन मतलब बेमात्रा भजन करना। दिन रात हमको क्या करना है, भजन करना है। और जब हम दिन रात भजन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और इस संसार सागर से हम पार हो जाते हैं। यहां नानक जी ने बहुत सुंदर बोला है कि नानक नाम जहाज है, पढ़े चढ़े सो उतरे पार, जो सेवत दिन रात है उसका होवे बेड़ा पार। ये नाम रूपी जो जहाज है, इस पे आप चढ़ गए और बस एक बार सेवत मतलब जो है लगातार आपने जाप प्रारंभ कर दिया तो इस संसार सागर के बेड़ा से हम और आप क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने बोला कि भक्ति ही जीवन का आधार है, सकल गुणों की खान है, और भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। लेकिन जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर भक्ति प्रगाढ़ नहीं हो सकती। भक्ति का मतलब है प्रेम, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम तभी प्रकट होता है जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। सेवा का मतलब यह है कि संसार की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो भगवान ने जब भक्ति का स्वरूप बताया तो कल हम सब आपने विस्तार से सुना कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति के ऊपर किसी का अधिकार नहीं चलता। हमको यदि भक्ति करना है तो संसार में हमको कोई नहीं रोक सकता भक्ति करने से। यहाँ एक सूरदास जी का कथानक आता, बहुत सुंदर। सूरदास जी अंधे थे, वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और वो भगवान श्री कृष्ण के कौन से बाल भक्त थे, बाल भक्त, बाल रूप की पूजा करते थे। एक दिन सूरदास जी एक जो है खड्डे में गिर गए, अंधा कुआं जिसको बोलते, पानी आनी नहीं था, रास्ते में आ रहे थे, अंधे कुएं में गिर गए। अब कोई कहीं चारों तरफ बहुत आवाज दिया, कोई नहीं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे बाल गोपाल, अब हमारे प्राण तो निकलने वाले हैं, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट होगा, बोले बाबा कहाँ हो। केवल भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि बाबा आप कहाँ हो, कैसे इसमें गिर गए। आवाज में इतनी मधुरता थी, इतना माधुर्य था कि सूरदास जी जान गए कि तो साक्षात हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण हैं। अरे तो श्री कृष्ण जी बोले पहले हाथ दो, तो मैं खींच लेता हूं। बोले नहीं, पहले आप बताओ कौन हो। तो यहां श्री कृष्ण बोले आपको कुआं से बाहर आना है, आपको ये क्यों जानना कौन है क्या, तुमको कुआं से बाहर निकालने के लिए, आपकी मदद के लिए हम प्रकट हुए हैं। नहीं नहीं, बोले आप हमारे जो है बाल गोपाल श्री कृष्ण हो, क्यों भगवान की माया है। बोले नहीं नहीं, आप तो केवल ये कहो, समझो कि तुमने पुकारा और मदद के लिए कोई प्रकट हो गया, उस मदद दे रहा, हाथ दो, हम पकड़ के आपको खींच लेते। थोड़ा हट किया तो श्री कृष्ण भगवान बोले भाई ठीक है, तो पड़े रहो कुआं में, मैं तो जा रहा हूं।
तो सूरदास जी ने सोचा कि अरे ये तो ठीक नहीं होगा, कुआं से निकलना तो है ही, फिर देखता हूं। तो यहां श्री कृष्ण जी से बोले कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। बोले हाँ ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लो। तो श्री कृष्ण जी ने हाथ बढ़ा दिया, तो हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ने के बाद श्री कृष्ण जी को कितनी देर लग रही थी, ऊपर जो है कुआं के बाहर आ गए। अब लेकिन सूरदास जी ने एक चमत्कार क्या किया कि वो श्री कृष्ण जी का हाथ नहीं छोड़ रहे। बोले नहीं, अब तो हाथ तभी छोड़ेंगे जब तुम बता दोगे कि कौन हो, ऐसे नहीं जा सकते मेरे उससे। श्री कृष्ण जी ने हाथ घुमाया, छूट गया। तो यहां भक्ति के बारे में वही बोला, और सूरदास जी ने वहीं पद लिख दिया। क्या पद लिखा कि बाह छुड़ा के जात हो, निबल जान जो मोह, हृदय से जो जाओगे सबल समझूंगा मैं तो। ये भक्त है। बोले आपने हाथ तो छोड़ा, हाथ से शरीर से तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि शरीर ये जो है भौतिक शरीर है और इसका जो है ये अस्थाई है। आपने ताकत दिखाया, हाथ आपका छूट गया, लेकिन जो आपकी प्रतिमूर्ति मेरे हृदय में विराजमान है उस प्रतिमूर्ति को निकाल के ले जाओ, तब आपको मैं समझ जानूं। तो भक्ति इतनी बड़ी चीज है कि संसार में भक्त को कोई बंधन में नहीं। हमें भक्ति करना है तो भगवान भी नहीं रोक सकते कि आप भक्ति नहीं। क्यों? अंतरात्मा से, मन से भक्ति होती हो। मन किसी के कब्जे में, यदि हमारा मन भक्ति में लगा है तो इस संसार का कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। यहाँ सूरदास जी ने बहुत सुंदर बोला, प्रभु मन से नहीं जा सकते हो आप, वैसे माया के द्वारा हाथ छुड़ा के जा सकते हो क्योंकि आप सबल हो, ठीक है, लेकिन मन से निकल के दिखाओ तब आपको समझ जाए। भक्त इतना जो है चैलेंज करता है। तो इसी पे अब हम अपन कथा पे आते हैं। कल भगवान ने भक्ति का बहुत ही सुंदर स्वरूप बताया और उसके बाद सब लोग आनंद में डूब गए, क्योंकि सभा थी। भगवान राम उपदेश नाना प्रकार से दे रहे थे और भगवान के एक एक उपदेश को सुन के सब अभिभूत हो गए। तो यहाँ वही भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, भगवान राम ने जो बोला है, क्या बोला है? मम गुरुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जान है परमानंद संदोह। भगवान राम खुद बोल रहा है, जो मेरे मनन में, मेरे चिंतन में जो रत है उसका आनंद वो ही जान सकता, उसके हृदय की अनुभूति वो ही जान सकता। लेकिन कब जान सकता? जब ममता को त्याग दे, मद को त्याग दे और मोह को त्याग दे। तीन चीजें त्यागने के लिए भगवान ने बोला है कि ममता त्यागना पड़ेगी, मद जो अहंकार त्यागना पड़ेगा और संसार से मोह त्यागना पड़ेगा। फिर आपके अंदर भगवान का जो प्राकट्य होगा, जो आनंद होगा, वो परमानंद होगा। परमानंद जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। संसार में जितना भी आनंद प्राप्त होता है, इसको आनंद नहीं बोलते, इसको बोलते सुख। जैसे मैंने जीभ पे कोई चीज रखा तो जितनी देर उसकी अनुभूति उतनी देर वो अच्छी लगी तो हमको आनंद हुआ, उसके बाद समाप्त हो गया, तो इसको सुख बोलते हैं। लेकिन आनंद जो है अंतरात्मा से प्राकट होता है, जो अंतरात्मा में अनुभूत होती है आनंद की, उसको हम आनंद बोलते हैं। मतलब भौतिक शरीर से, संसार से जो हमको सुख की अनुभूति होती है वो सुख है, और अंतरात्मा में जो अनुभूति होती है आनंद की वो आनंद है। और उसके ऊपर परमानंद है जो स्थायी है, उसके बाद कभी वो जो है समाप्त है। तो भगवान की एक बार भक्ति विराजमान हो गई तो वो फिर मनुष्य परमानंद में डूब जाता है। इस प्रकार से बोला। जब भगवान के इस प्रकार के वचन सुने तो सब अयोध्यावासी भी आनंद में डूब गए। और क्या बोले? सुनत धाम सब बचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के,
जननी जनक गुरु बंदे हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। भगवान का इस प्रकार से अलौकिक उपदेश सुना तो सभी अयोध्यावासी भगवान की शरणागति कर ली। सीधी बात, शरण में पड़ गए, बोले प्रभु आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी जननी हो, माता हो, आप ही बंधु भाई हो, क्योंकि इससे अच्छा ज्ञान इस संसार में कोई दूसरा दे नहीं सकता। क्योंकि हे प्रभु आप कृपा निधान हो, मेरे उसको प्राणों से प्यारे हो। ये शरणागति का यही स्थिति होती है। शरणागति का भाव अपने आराध्य को अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे रखना, और बस उसका ही आधार जीवन में यदि हो तो यहाँ अयोध्यावासी बोले संसार में कोई आधार नहीं, ना माता है, ना पिता है, ना गुरु है, ना भाई है, ना बंद है, केवल आपकी शरण में हो। इसलिए आप ही मेरे जो है स्वामी हो, और आपकी कृपा दृष्टि मेरे पे बनी रहे। अब क्या बोले, क्यों नहीं है ये चीज? तनु धन धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणतार तिहारी। और अस सुख तुम बिन देह न कोई, मात पिता स्वरथ रथ होई। बोले ये तो ठीक होगा, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा धाम, हे राम आप ही हितकारी हैं, ये सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। सब विद तुम, क्योंकि तुम शरणागत की क्या करने वाले हो, रक्षा करने वाले हो। जब एक बार आपकी जो शरण में आ जाता प्रभु, फिर बस उसको किसी बात की चिंता नहीं है, फिर सब चिंता उसकी आप ही करते हो। और ऐसी सिख, ऐसा ज्ञान, ऐसा उपदेश कोई भी बिगर जो है स्वार्थ के बिगर नहीं देता। माता पिता ये सब रहते हैं, ये स्वार्थ लाग जो है हमको यदि बात करेंगे तो स्वार्थ जब उनका पूरा होगा वो ही सीख देते, लेकिन वैराग्य वाली सीख कोई नहीं देता भगवान, केवल आपके अलावा। जो ये सीख है, ये क्या है, जो शरणागति आप बता रहे हो, जो हमारे मुक्ति का जो साधन बता रहे हो, ये और कोई संसार में बताने वाला नहीं। क्योंकि माता पिता स्वार्थ रत हुई, माता पिता भी हैं, धंधा रोजगार बताएंगे, घर गृहस्थी चलाना बताएंगे, और अपना जीवन उपार्जन करो, दूसरे का करो। लेकिन ये भाव, ये ज्ञान संसार में प्रभु केवल आप ही देने वाले हो। इसके लिए बस आपसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। इस प्रकार से अयोध्या वासियों ने भगवान का यहाँ आभार व्यक्त किया कि आपने जो ज्ञान दिया प्रभु, वो मैंने धारण कर लिया, और अब संसार मेरे लिए नहीं। क्या बोला उन्होंने? परमार्थ के लिए जीवन जीना है और स्वधर्म का पालन करना, दो ही चीजें हैं। बोले दोनों चीजों को मैंने समझ लिया प्रभु। अब क्या बोले हैं भगवान आगे, हे तो रहते जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ बीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बिगर स्वार्थ के कोई ज्ञान दे दे। बोले हर एक का अपना अपना स्वार्थ होता है, तभी कोई यदि उसके नजदीक भी जाओगे। लेकिन प्रभु आप जो है अकरुणा वाला है, बिगर कारण के आप कृपा करने वाले हो। आपका एक ऐसा स्वरूप है जो बिगर कारण के, बिगर स्वार्थ के आप तो कृपा करते ही हो, और जो आपका सेवक होता है, जो आपका भक्त होता है, उसका भी ये स्वभाव होता है कि वो भी बिगर स्वार्थ के ज्ञान भी देता है और कृपा करता है। लेकिन बकाया संसार में सब जो है कोई परमार्थ की शिक्षा नहीं देता, सब स्वार्थ की शिक्षा देते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, बस ये बताते हैं। लेकिन परमार्थ करने की बात कोई नहीं करता। सबके वचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर साने, निज निज ग्रह गए आयस पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। और यहाँ क्या भगवान ने सबके इतने प्रेममय वचन सुने, भगवान को विश्वास हो गया कि मेरे द्वारा जो दिया गया उपदेश है वो सब अयोध्या वासियों को अंतर्धारण कर लिया। क्योंकि उन्होंने जो भाव व्यक्त किया उससे भगवान इसलिए आनंद में डूब गए। और फिर सब अयोध्या वासी अब एक एक करके सब अपने घर को भगवान को प्रणाम करके और
केवल भगवान की चर्चा करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए कि प्रभु ने कितना सुंदर ज्ञान दिया, जो जीवन धन बनाने वाला है, जो जीवन को मुक्त कराने वाला है, जिसको हम और आप पहले विस्तार से सब सुन चुके हैं, उसी की गुणगान करते हुए अयोध्यावासी सब अपने घर गए। यहाँ भगवान शंकर बहुत सुंदर बात बोले। क्या बोले? अयोध्यावासियों के बारे में बोले। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्मा सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप। हे उमा, हे पार्वती, भगवान शंकर बोला ये अवधवासी जितने भी हैं ये कृतारथ रूप है, इनके सब सिद्ध हो चुका है। कृतारथ रूप में मतलब सब कुछ प्राप्ति हो चुकी है इनको। इनका सौभाग्य इतना अच्छा है कि सच्चिदानंद घन परमपिता परमेश्वर साक्षात जो है कहाँ राजा बनके, और इनके समय में राज्य शासन सत्ता चला रहा है, और इनको उनकी शरणागति मिल रही, उनकी दर्शन करने को मिल रहा, उनके उपदेश सुनने को मिल रहा है। तो इसलिए अयोध्या वासियों से ज़्यादा बड़ा भागी कोई नहीं है जो उस समय लीला में भगवान के साथ में थे। यहाँ शंकर जी पार्वती जी को ही बताते हैं कि अयोध्या वासियों से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है जो भगवान के एक बार। अब एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि भगवान की लीला देख देख के मोहित हो रहे। तो एक बार वो भी भगवान से, अब वशिष्ठ मुनि गुरु के रूप में नहीं, भगवान के रूप में, और भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या होता? एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पघार पादोदक लीना। यहाँ भगवान ने देखा, अरे गुरु जी आ रहे, गुरु वशिष्ठ जी। भगवान ने तुरंत आदर करके उनको सिंहासन पे बिठाला और चरणोदक लेके, और पहले तो अपने सर पे लगाया, गुरु जी का स्वस्थ प्रकार से पूजन अर्चन किया। गुरु जी ने यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु आज मैं सिंहासन पर बैठने नहीं आया हूँ, आज मैं आपका गुरु नहीं हूँ। भगवान अचंभित हो गए कि वशिष्ठ जी को क्या हुआ भाई, क्या बात है, आज गुरु क्यों नहीं है आप तो हमारे जब से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ तब से हमारे गुरु हैं। लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए। क्या बोले? राम सुनो मुन कहकर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु बोरी, देखे देखे आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए, बोले एक विनती मेरी सुनो, ये आपकी लीला मेरे सामने नहीं चलने वाली है, क्योंकि आप कृपा के सिंधु हो, इसलिए मेरी भी एक विनती सुनो। मैं आपकी शरणागति हूँ। यहाँ वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो लीला देख देख के मैं गुरु होते हुए भी मोहित हो रहा हूँ, भ्रम में आ रहा हूँ, संशय में आ रहा हूँ कि आखिरकार आप परब्रह्म हैं या अयोध्या के राजा हैं जो प्रजा की इस प्रकार से सेवा कर रहे। परब्रह्म भूधरा पर इस प्रकार की लीला क्या कर सकता? प्रभु बोले आपकी इस लीला को देखकर, मेरे आपके स्वभाव को देखकर, इस व्यवहार को देखकर मैं भी मोहग्रस्त हो रहा। तो क्या विनती कर रहे हैं? महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के भांत कहूँ भगवाना, ऊपर होत कर्म यति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। और यहां बोले प्रभु एक बात तो सही है, अब मैंने देख लिया, वेद पुराण भी जब आपकी महिमा को नहीं जान पाए हैं, जब आपकी महिमा को नहीं समझे हैं, तो मैं सामान्य सा वशिष्ठ आपकी महिमा को क्या समझ सकता है? इसीलिए मैं क्या हो रहा हूं, मोहित हो रहा हूं। अब मेरे को अपने पिता ब्रह्मा जी की याद आ रही है, क्योंकि ये पुरोहित कर्म है, ये सबसे निंदनीय कर्म होता है, सबसे नीच कर्म है पुरोहित कर्म। ब्राह्मणों में, ब्राह्मण में ज्ञान देना, उपदेश देना, कर्मकांड कराना अलग, लेकिन जो पुरोहित बनना, किसी कुल परंपरा के हिसाब से पूजन अर्चन करवाना और उसका पुरोहित बनना, ये सबसे बोले क्या नीचा कर्म है।
और वेद पुराणों में भी इसकी क्या की गई, निंदा की गई, क्योंकि पुरोहित का पर पूरे जो है कुल वंश का भार होता कि उनका उद्धार करना, और कुल वंश में जो पाप हो रहे हैं वो भगवान की प्रार्थना कृपा करके अपने ऊपर लेना, उसको पुरोहित बोलते। जो उस कुल को क्या कर दे, तरण तारण कर दे, उसको पुरोहित बोलते। तो बोले लेकिन मैंने स्वीकार किया था। वशिष्ठ जी बोलते क्यों? राम ने बोला कि भाई हुआ क्या है आप बताएं। वशिष्ठ जी बोले जिस समय मेरा प्राकट हुआ, ब्रह्मा जी बोले कि भाई बेटा आप जो है सूर्य वंश के कुल पुरोहित बन जाओ, क्योंकि आगे जाके वंशावली बढ़ना है। तो मैंने पिताजी के हाथ जोड़ लिए कि जिस प्रकार से मेरे भाई सनकादिक, जिस प्रकार से मेरे भाई नारद, ये जो है केवल आत्म तत्व की खोज में, संसार की माया में न फंसते हुए वो भगवान के भजन के लिए निकल गए, तो हम ये कर्म क्यों करें पुरोहित कर। तो हमारे पिताजी ने जो समय ब्रह्मा जी ने गुरु वशिष्ठ को बताया कि ये पुरोहित कर्म आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि सूर्य वंश में आगे चल के भगवान श्री राम का साक्षात प्राकट होने वाला रघुवंश में, तो ये नारद जी या सनकादिक जो इतना पूजन अर्चन आराधन तपस्या करने के बाद जो फल उनको प्राप्त होगा वो उनको आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा। आपको भगवान को गोद में खिलाने का मौका मिलेगा। जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के इस प्रकार से वचन सुने तब मैं आनंद में डूब गया, और इसलिए मैंने इस जो है सूर्य वंश का कुल पुरोहित बनना स्वीकार किया था राम। लेकिन आज आपकी जो लीला चल रही है, बस आप हमको गुरु मान के पूज रहे हो और मेरे को एक बार भी आप पूजन का अवसर नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा भी उद्धार होना है। जब साक्षात भगवान हमारे सामने प्राकट हैं और उनकी यदि हमने शरणागति नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो वही बात जो है वशिष्ठ जी बोलते हैं, तब मैं हृदय विचारा जोग जग व्रत दान, तहाँ कहूँ करहूँ सुपय हो धर्म न यही समान। और बोले तब मैंने इस विचार किया कि भाई योग करना, जप करना, वैराग लेना, व्रत करना, दान करना, इन सब का जो फल है वो भगवान के दर्शन, भगवान की अनुभूति कराना है। और वो जो है केवल ये पुरोहित कर्म से यदि प्राप्त हो रहा है तो इससे बड़ा और कोई धर्म वो कर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या किया है कि आपका पुरोहित बनना स्वीकार किया। जब तब नियम जोग निज धर्मा, श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मय जन, जहां लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी भगवान को बोल रहे हैं कि जप है, तप है, नियम है, योग है, और निज धर्म, निज धर्म जो है सबका धर्म अपने हिसाब से, कर्म के हिसाब से धर्म होता है। आप जो कर्म कर रहे हो, जिस कुल वंश में प्रकट हुए, जिस पैदा हुए, वो जो भगवान की कृपा से कर्म मिला उसी के हिसाब से आपका धर्म निर्धारित होता है। और वेदों में जो नाना प्रकार के शुभ कर्म बताए गए उनका भी जो फल है, ज्ञान का जो फल है, दया का जो फल है, दंभ इंद्रियों पर निग्रह करने का जो फल है, तीर्थ में स्नान करने का जो फल है, नाना प्रकार, और जहां तक श्रुत वेद में जो धर्म के फल बताए गए, प्रभु आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु का। और मेरी समझ में तो जो वेद में, शास्त्र में और पुराणों में अनेकों अनेकों फल बताए गए, इन सब कर्मों का जो ऊपर बताए, जप है, तप है, यज्ञ है, ये उनका केवल तब पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। बोले केवल आपके चरणों में प्रीत हो जाए, बस इससे बड़ा सुंदर कोई फल प्रभु हो नहीं सकता। क्योंकि
यहाँ गुरु वशिष्ठ हैं, तो गुरु के रूप में बोले आपके चरणों में मेरे को प्रीत हो नहीं रही जब तक कि हम आपकी शरणागति नहीं करते। यहाँ गुरुत्व को नहीं भूलते, हम गुरु मानते तो हमारा पूजन होता है और भगवान साक्षात आप सामने हो। और आज हमको जो अवसर मिला है वो अवसर मेरे हाथ से जा रहा, तो बोले इस सबका एक ही फल है प्रभु, क्या जब तक जो है बस केवल आपके चरण कमलों में जो है यदि प्रीत हो जाए, पर इससे बड़ा कोई साधन नहीं, इससे बड़ा कोई फल नहीं। भगवान राम बोल रहे ठीक है, तो आप तो डेली हमारे सामने हो, लेकिन भाव नहीं, वो भाव नहीं है। तो क्या बोले, छूट है मल के मलय के धोए, घृत के पाव को उबर बिलोए, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल के धोने से मैल कभी छूटता नहीं है। मैल से मैल को धोया जाए तो कभी वो छूटता नहीं है। और आप पानी को कितना भी बिलो लो, लेकिन उससे घी प्रकट नहीं हो सकता है। और केवल एक ही साधन है, प्रेम रूपी जल से यदि अंतर आत्मा को धो लिया जाए तो हमारे सभी विकार क्या हो जाते, सभी मल जो है वो धुल जाएंगे। तो ये चरण को प्रीत क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैं आपका गुरु हूं, इसलिए प्रभु कृपा करो, ये जो माया है आप अपनी हटाओ। वो मैं साक्षात आपको परब्रह्म मानता हूं, इसलिए आज आपका पूजन करने आया हूं और आपसे यही वर मांगने आया हूं कि प्रभु मेरे को मालूम चल गया है कि बिगर आपके चरणों में प्रीत के उद्धार नहीं होने वाला, मुक्ति नहीं होने वाला। भगवान परोक्ष रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब के लिए बोल रहे हैं, सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए। सब साधन का सबसे सुंदर एक ही फल है, वो ही फल जो है क्या कर रहे, गुरु वशिष्ठ मांगना चाह रहे भगवान से। और बोले क्या है, सोई सर्वभाग्य तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। बहुत गोस्वामी तुलसी यहाँ बोले, वशिष्ठ जी क्या बोला भगवान से, वो ही सर्वज्ञ है, मतलब वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो ही पांडित्य को जानता है, वो ही गुणों का भंडार है, वो ही जो है विज्ञानी है। कौन, जो जिसको दक्षता प्राप्त है और जो ज्ञानी और विज्ञानी है, कौन है, जाके पद सरोज रति होई, केवल आपके चरणों में जिसने प्रेम कर लिया, बस वो यहाँ बोल रहे वही गुरु है, वही महात्मा है, वही बैरागी है, वही पंडित है, जिसकी भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। केवल एक ही जो है, इसके बराबर कोई दूसरा उपाय नहीं है प्रभु। नाथ एक बार मांगहु, राम कृपा कर देओ, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कभाऊ घटे जनि मोए। वो भगवान से यहाँ हाथ जोड़ के मांग लिया कि मैंने गुरुत्व तो बहुत कर लिया, आपका गुरु बहुत बन लिया, आपसे बहुत सेवा ले ली, लेकिन अब मेरे को केवल प्रभु एक ही वरदान दीजिए। आप कृपा करके एक ही वरदान दे दो कि जन्म जन्मांतर केवल आपके चरणों में प्रीत बनी रहे, आपके चरणों में प्रेम बना रहे, वो कभी घटे नहीं। ये वरदान मेरे को दो। अब बहुत लीला हो गई प्रभु, यहाँ भगवान बड़े प्रसन्न हुए गुरु जी के बातों पर। ये बड़ा अच्छी बात है गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और इतना कह के भगवान से ये वरदान प्राप्त करके गुरु वशिष्ठ भी अपने घर को जाते हैं। तो संसार में यही खेल है कि हमें भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए, अर्थात भगवान के प्रीत हो जाए, तो हमारा जीवन क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है। और बिगर प्रीत के और कर्मकांड सब बेकार हैं। यदि कर्मकांड तुम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर भक्ति नहीं, भगवान के चरणों में प्रीत नहीं, यहाँ गुरु वशिष्ठ मांग रहे, बोले बहुत कुछ कर लिया मैंने, जन्मांतर गुरुत्व कर लिया, इतना पांडित्य है, सब कुछ है, भगवान शक्ति है, लेकिन प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि गुरु भगवान से वरदान मांगा कि आपकी कृपा हो। और एक बात परोक्ष बात में, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जो है हमारी भक्ति में भी मन नहीं लगता और भगवान के चरणों में प्रीत नहीं होती। यदि प्रीत हो रही तो आप पक्का मान लीजिए कि भगवान जी की हमारे ऊपर क्या है, कृपा है।
इसके लिए ये जो है प्राकट हमारे मन में इस प्रकार का भाव आ रहा है कि हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो ये वशिष्ठ जी ने मांगा, भगवान ने दिया, और इस प्रकार से वशिष्ठ जी फिर क्या किए, अपने घर को चले गए। और यहाँ क्या किया, एक बहुत सुंदर सा कथानक आया कि भगवान राम भी दान पुण्य करते थे। मतलब ये है, जीवन यदि मिला है, चाहे हम राजा हो या ग्रस्त हो, किसी भी प्रकार के किसी भी व्यवसाय में हम लगे हों, किसान हो, व्यापारी हो, बनिया हो या नौकरी पेशा, लेकिन सबको दान करना चाहिए। तो यहाँ भगवान की दान की नीति बताई गई। अस क्या बोला गया, अस कहे मुनि वशिष्ठ गिरह आए, कृपा सिंधु के मनियति भाए, हनुमान के भरताद के भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। यहाँ भगवान ने क्या किया, जैसे वशिष्ठ मुनि गए बड़े आनंद में छा गए कि बोलो गुरु जी भी जो है ठीक है, उनको अभी भगवान ब्रह्म के रूप में ही जो है लीला कर रहे हैं। तो गुरु को भी एवमस्त बोल के और हनुमान जी भरत जी को साथ में लेके वो भगवान नगर के बाहर आए। बाहर आने के बाद आदेश दिया भगवान ने, क्या आदेश दिया, मुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरंग मगावत भये, देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते ही चाहे। और यहाँ भगवान ने क्या किया, घोड़ा है, हाथी है, मुद्रा है, धान है, संपदा है, सब कुछ मंगाया कोष से और बाहर खड़ा किया। और फिर जो है पंडितों को दान दक्षिणा, और उसके बाद नेगियों को नेग जो चाहिए और प्रजा को जो चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात ये बोली, उचित जिन तिन दे ही चाहे, जिसको जो जरूरत थी उसको इस प्रकार से भगवान ने दान किया। दान का यही मतलब है कि जरूरतमंद को दान करना। अरे जिसके पास कपड़ा रखने को जगह नहीं है, उस पंडित को आप और 4 कपड़ा दे दो, क्या फायदा होने वाला। भगवान ने यहां उसका नहीं बोला, उचित और जिसको जो चाहिए, जिस हिसाब से दान देना चाहिए, चाह के हिसाब से, मांग के हिसाब से। भूखा है तो खाना खिला दो। अब जिसका पेट भरा जबरदस्ती पंडित जी को बुला खिला रहे, उससे तो जो भूखा उसको खिला दोगे तो वो स्वीकार होगा। तो बोले दान का यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर इसीलिए गोष्ठी लाए हैं कि यहाँ दिया जिसको जो जरूरत थी। भाई अयोध्या वासियों में सब जरूरतमंद थे, जिनको जो जरूरत है उसके हिसाब से भगवान ने यहाँ क्या किया, दान दिया। दान देने के बाद भगवान थोड़ा सा आनंद में आए और फिर एक बार सबको लेके और अमराई के बाग में हनुमान जी भरतादि सब भाई लोग हैं और वहाँ पर आ गए। तो भगवान आराम से लेट गए। यहाँ हनुमान जी की थोड़ा सेवा का वर्णन आया कि सेवा का क्या आनंद होता है, उसको बोला। क्या बोला, मारुत सुत तब मारुत करही, पुलक बपुस लोचन जल भरही, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो इस प्रकार से यहाँ हनुमान जी जब भगवान आराम से बैठ गए भाइयों के साथ में, तो हनुमान जी पंखा झल रहे, जिनके आदेश से हवा चलती है वो हवा को आदेश नहीं दे रहे, खुद सेवा करने के लिए हनुमान जी भगवान के ऊपर पंखा झल रहे और आनंद में डूब के क्या हो रहा है। ये भक्त तो भगवान का लक्षण है, क्योंकि भगवान सामने है और भक्त सेवा में लगा हुआ है। तो हनुमान जी जब पंखा झल रहे तो उनके अश्रुपात हो रहा आनंद से कि कितना अच्छा जीवन में हमको मौका मिला है कि साक्षात परब्रह्म की सेवा करने के लिए मेरे को अवसर मिल रहा है। यहाँ भगवान शंकर बोलते हैं कि हे पार्वती जी, हनुमान से बड़ा भागी कोई नहीं है कि भगवान की लीला में उनको सेवा करने का मौका मिल रहा, अर्थात भगवान शंकर को खुद सेवा करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे सेवक की प्रीत, ऐसे सेवक का गुणगान स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान राम करते हैं। हनुमान जी के हर एक गुणगान का, हर एक उस चरित्र का भगवान स्वयं अपने मुख से करते हैं। तो बोले इससे बड़ा सेवक, इससे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। वो यही सबसे बड़ी बात है
कि हम सब यदि भगवान को याद करते हैं और भगवान एक बार भी मेरे को याद कर लें तो हमारा जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए। यहाँ हनुमान जी का गुणगान भगवान करते हैं तो शंकर जी बोले इससे बड़ी आनंद की बात कोई नहीं हो सकती है। अब इसके बाद नारद जी फिर एक बार आते। ये संत ऋषि मुनियों का जो प्राकट्य हो रहा है वो वास्तविक है क्या कि भगवान की लीला चल रही है और सब लोग चाह रहे हैं कि हम इस लीला में कितना अपना जो है भगवान के यश का गुणगान कर लें, भगवान की कितनी हम सेवा कर लें और भगवान के कितना हम सानिध्य प्राप्त कर लें। तो नारद मुनि एक बार फिर से आए हैं, भगवान के यहाँ दर्शन किए, दर्शन करके अभूत हो गए और भगवान की बहुत ही सुंदर वंदना की है। इस वंदना को अपन कल सुनेंगे, उसके बाद भगवान की फिर आगे जो है इस कथा का विस्तार होगा। तो आज कथा को यही विराम करते हैं, आरती का समय हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हरे राम हरे